Hello everyone, I am Sandeep Pandey and welcome with the sixth part of the videos of the quantum number electronic configurations। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस विद द डिटेल्ड एनालिसिस एंड द क्वेश्चंस। और इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो शुरू से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं और जिससे आपको आगे के टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती हो तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। क्वांटम नंबर पार्ट 6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हमने ऑलरेडी ऑफ रूल में पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होता है। ऑफ रूल में क्या पढ़ा था कि जैसे n+l रूल रखते हैं। n+l किस को डिनोट करता है? एनर्जी, यानी n+l जिसका ज़्यादा हुआ उसका ज़्यादा एनर्जी। इस तरीके से अरेंजमेंट भी कर लिया था, आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, लेकिन वो कंप्लीट 100% इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बारे में नहीं पता था। तो चलिए क्या होता है फिर हम आगे पढ़ते हैं। जैसे देखो, पहले नियोन, ये क्या है? नोबेल गैस है। जितने भी नोबेल गैसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस वही ओवरऑल में जो हमने पढ़ा था उसी के रिगार्डिंग 1:2:2p6 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 1:2:2p6 एंड 3:12 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये नियोन एंड 3:2 लिखा हुआ है, ये क्या है? कंडेंस्ड मेथड। इसे हम कंडेंस्ड मेथड बोलते हैं, जिसमें एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, उसके बाद जितना बचता है उसको हम बाद में लिख देते हैं। इसी को हम कंडेंस्ड मेथड बोलते हैं। अब स्कैंडियम में जो 4:2 एंड देन 3d1 आना चाहिए, अब ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसा हम मानते हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल होता है जो ऑफ बाउ रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और ये ऐसा कब कब होता है? जब एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बाद जब भी डी और एस आता है तो उसमें वैसा ही होता है, डी पहले आता है एंड देन एस बाद में आता है। तो याद कर लो, जब भी एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बाद जो भी एटम आएगा, नहीं, जो भी एलिमेंट आएगा उसमें हम पहले देखते हैं, उसमें पहले डी आएगा एंड देन एस आएगा। इस तरीके से ऑर्डर होता है। अब ये समझ लिया। अब आता है एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस कैसे याद करें और कौन कौन से होते हैं? देखो, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया। क्रोमियम कितना होता है? 24 होता है एटॉमिक नंबर। इसका कितना होता है कॉपर का? 29। तो ये तो खैर प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, बट नियोबियम, मोलिब्डेनम, रुथेनियम, पैलेडियम एंड लीड कैसे याद होगा? तो इसे याद कर लेना। एक्सेप्शंस में एक जगह कॉपी बना के और उसको लिख लेना और याद कर लेना। क्रोमियम, तो ये तो गलत है, तो क्या सही है? 1:2:2p6 3:3p6 एंड 3d5 एंड 4s1। तो पहले तो ये समझ गया कि हाँ, डी पहले आएगा एंड एस बाद आएगा एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस के बाद। ठीक है, यहाँ तक एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है। तो इसमें डी पहले आ गया, बट ये कहाँ से कि यहाँ पे पहले तो हमें मालूम है कि एस को ही फिल करना है कंप्लीटली, डी में बचा हुआ फिल करेंगे, बट यहाँ पे तो वन ही है। तो इसका रीज़न होता है, रीज़न क्या होता है कि जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स यानी 4s एंड जम्प्स इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स 3d। क्योंकि देखो 4s में कितना 4+0 तो यानी 4 हो गया, 3+2 यानी 5, सो इसका एनर्जी ज़्यादा है। तो इससे बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से जंप करता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल 3d में टू अटेम्प्ट द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज हाफ फील्ड एंड द फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द डी एंड एफ सबसेल शोज द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो इसीलिए कभी भी अगर देख लिया जाए कि डी या एफ ऑर्बिटल्स करीब अप्रॉक्स 1 इलेक्ट्रॉन कम है उसके कंप्लीटली जो फील्ड होना चाहिए, जैसे इसमें 10 होना चाहिए, 9 है, तो इसमें जंप कर जाएगा इसका। तो इसीलिए ऐसा हुआ है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर ये किसके अकॉर्डिंग हुआ? ओवरऑल के अकॉर्डिंग। कैसे? देखो, यहाँ पे तो S2 होता ही होता, अगर जैसे स्कैंडियम हो गया तो यहाँ पे जैसे देखो D1 है और S2 है, तो यानी यहाँ पे आउ फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। बट यहाँ पे बोला जाए सेकेंड पॉइंट कि 3d एंड 4s अरेंजमेंट ऑर्डर, ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल है, जो हमने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल होता है जो डी पहले आ गया एंड एस बाद में आया। अब देखते हैं क्रोमियम प्लस और क्रोमियम +2, इसमें क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन किस में से रिमूव करता है? लास्ट के वैलेंस शेल से। तो जैसे 1:2:2p6 3:3 3p6 एंड 3:5 जो फॉलो कर रहा है ये एक्सपेरिमेंटली कि जो डी पहले आ गया एंड एस बाद में आया। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हम
एस में करते हैं देन डी आएगा एनर्जी के अकॉर्डिंग, जैसे आउवर रूल वहाँ फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस। बट जब इलेक्ट्रॉन रिमूवल के केस में आउवर रूल नहीं काम करता, उसका जस्ट अपोजिट होता है, जो एस लास्ट में होता है उसी से पहले इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जैसे यहाँ S1 है तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और ये ऐसे बच गया, देन क्रोमियम +2 सो D4 बच गया।